हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं आ गया हूं वापस ई वे बिल की एक नई वीडियो लेकर। ये इस प्लेलिस्ट की तीसरी वीडियो होगी। इसके पहले मैंने डीम इंपोर्ट की ई वे बिल के बारे में प्रैक्टिकल करके आपको बताया था, और उसके पहले मैंने कितने टाइप के ई वे बिल है वो सारा आपको डिफाइन कर दिया है। अभी हमारा प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको ई वे बिल जो डायरेक्ट इंपोर्ट होता है, जिसे होम कंजप्शन इंपोर्ट भी कहते हैं, उसको प्रैक्टिकल क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहले पिछली वीडियो की एक हाईलाइट देख लेते हैं। ये सारे ई वे बिल के टाइप हैं, आप इस चार्ट में देख सकते हो। मैंने सारे जितने भी ई वे बिल के टाइप होते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। उसके बाद जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी इसके पहले, उसकी बनाई थी डीम इंपोर्ट। अगर आप डीम इंपोर्ट एंड डायरेक्ट इंपोर्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो देखते हैं डायरेक्ट इंपोर्ट में क्या क्या डिटेल लगती है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, सेम डिटेल यहां पर भी लग रही है। अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए जीएसटी पोर्टल की आईडी एंड पासवर्ड, वो आपको अपनी कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। उसके बाद सेकेंड आता है इंपोर्ट इनवॉइस। इंपोर्ट इनवॉइस यानी कि जहां से आप परचेस कर रहे हो। उसके बाद इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री, जब आप शिपमेंट इंपोर्ट करते हो तो बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है। बिल ऑफ एंट्री में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसकी भी लिंक दे दूंगा, अगर आपको नहीं पता आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए ट्रांसपोर्टर आईडी या व्हीकल नंबर, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक डिटेल चाहिए, तब आप ई वे बिल बना सकते हो। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरीके से ई वे बिल को जनरेट किया जाता है। तो हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पर लाइव, और सबसे पहले हम देखेंगे जो परचेज इनवॉइस है वो कहाँ है। ये हमारी परचेज इनवॉइस होगी, ये यहाँ से आ रही है, जर्मनी से शिपमेंट इंपोर्ट हो रहा है, और ये उसकी टैक्स इनवॉइस है। ये सारी डिटेल यहाँ पर है, ठीक है। ये जो इसकी वैल्यू है 1300 यूएसडी में है। और इसके बाद हमें क्या चाहिए था, सेकंड बिल ऑफ एंट्री। देखिए होम कंजप्शन यानी कि डायरेक्ट इंपोर्ट। डीम इंपोर्ट में बिल्कुल इजी बिल ऑफ एंट्री थी, डायरेक्ट इंपोर्ट में डिफरेंट टाइप की बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है। तो ये इस तरह की बिल ऑफ एंट्री है, काफी लंबी चौड़ी बिल ऑफ एंट्री है, आप देख सकते हो। मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो हमें ई वे बिल के लिए जनरेट करने के लिए जो जो डिटेल चाहिए होगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो लॉग इन करते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पर। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ई वे बिल की साइट। यहाँ पर हम डालेंगे आईडी, यहाँ पर डालेंगे पासवर्ड जो पहले से फिलअप है मेरा। यहाँ पे डालूंगा मैं कैप्चा 9E7QF और कर लेंगे लॉगिन। तो आप देख सकते हो हमने लॉगिन कर लिया है अपने जीएसटी पोर्टल पर। अब ई वे बिल जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यहाँ पर ई वे बिल, और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आएगा जनरेट न्यू। अभी हम जनरेट न्यू की बात कर रहे हैं, तो जनरेट न्यू क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा आपको सप्लाई टाइप। आपको सप्लाई टाइप क्या है, हम इनवर्ट की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट की बात करें तो इनवर्ट में करेंगे। जैसे ही इनवर्ट पे क्लिक करेंगे आप यहां देख सकते हो ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया है, इंपोर्ट। इंपोर्ट की बात हो रही है तो हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। बाकी सबको ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे। ये ऑटोमेटिकली आप देख लो ये लॉक हो गया, बिल ऑफ एंट्री सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब बिल ऑफ एंट्री में डॉक्यूमेंट नंबर। अब डॉक्यूमेंट नंबर क्या होता है, यानी जो बिल ऑफ एंट्री का नंबर। तो अभी हम अपनी बिल ऑफ एंट्री ओपन कर लेते हैं। बिल ऑफ एंट्री ये थी हमारी। यहां पर आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि आप जैसे कि ये हमारी परचेज इनवॉइस है, आप इसका इनवॉइस नंबर मेंशन कर दो। नहीं, आपको इसका इनवॉइस नंबर नहीं देना, आपको बिल ऑफ एंट्री का इनवॉइस नंबर देना। अब बिल ऑफ एंट्री का इनवॉइस नंबर सबसे ऊपर मैं अब चलूंगा तो आप देख सकते हो बिल ऑफ एंट्री का नंबर, ये देखिए BOE नंबर। तो ये काफी लंबा है, ये यहां से लेके यहां तक वो इतना लंबा है। हम यहां से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट वैसे होगा नहीं। अब देख सकते हो इतना लंबा, देखिए आगे आखिरी का छूट गया, नहीं हो रहा है, यहां से लेके यहीं तक ही हो रहा है। तो हम इसको डिलीट कर लेंगे। हम लास्ट के 4 डिजिट 5 डिजिट ले लेंगे, जो लास्ट के वही, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर लेंगे। इतना हो गया, 12324 है ये इनवॉइस नंबर, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री नंबर। उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट, कब की डेट है, तो डॉक्यूमेंट की डेट हम डालेंगे। तो बिल ऑफ एंट्री की डेट है 26 दिसंबर 2021। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 26 दिसंबर 2021। तो 2021 26 दिसंबर, ये क्लिक, और डेट है 26 दिसंबर 2021। किस टाइप का है, अभी रेगुलर है। बिल टू शिप और टू बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम कॉम्बिनेशन टू एंट्री, ये सब अलग है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल की, ओके। तो सबसे पहले अब इंपोर्ट कहां से हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली फिलअप क्या है, URP, ठीक है, क्योंकि जीएसटी नंबर वगैरह तो बाहर नहीं होता ना, वो तो इंडिया में होता है। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर की जगह आप URP डाल दोगे।
अब कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट के लिए आप ये खोल सकते हो, ये इनवॉइस है हमारी जो परचेज की, ये है इसका इंपोर्ट की डिटेल। तो मैं इसे यहाँ से इंपोर्ट कॉपी कर लूँगा। अरे यार कॉपी हो जा भाई, नहीं हो रहा है, छोड़ो, इसमें से ले लेता हूँ, इसमें भी होगी AXPORT है कहीं, ये देखो ये आ गया ना, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, ये कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये इसका नाम हो गया। कहाँ से आ रहा है इसका एड्रेस, ये जर्मनी से आ रहा है, ये पूरा एड्रेस है, यहाँ तक मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। प्लेस क्या, अब वो सब छोड़ दो, अब प्लेस जहाँ डालना होगा जर्मनी, जर्मनी में डाल दिया। जर्मनी से आ रहा है ना भाई, जर्मनी से आ रहा है, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री में भी आप चेक कर लोगे, वहाँ पे जर्मनी लिखा होगा, अब देख सकते हो GERMANY जर्मनी, ठीक है। ये देखो आप जर्मनी लिखा है ना, तो इस तरीके से होता है नेम ऑफ मैन्युफैक्चर जर्मनी, ओके। उसके बाद क्या ऑप्शन फिलअप करना है अपने को, उसके बाद देखो अब यहाँ पे रेड मार्किंग मीन्स इंपोर्ट, वहाँ पे मैंडेटरी आपको फिलअप करना है, जब तक आप फिलअप नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री, अब इसका देखोगे क्या है, इसका पिन कोड, क्योंकि पिन कोड वहाँ पे डिफरेंट है, अब इंडिया के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है, तो इसमें पिन कोड ऐसा नहीं लेगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं डाल सकते। तो अब क्या डालोगे आप, जर्मनी तो यहाँ पे लेगा ही नहीं। सो सिंपल सा एक फंडा है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपको यहाँ पे जस्ट प्रेस करना है 99999 और 9। आप देखो यहाँ पर हो गया अदर टेरिटरी, अपनी ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। आप अब इसे छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं, ये सारी डिटेल जो परचेज कर रहा है, यानी जो ई वे बिल जनरेट कर रहा है, जो मैं जनरेट कर रहा हूँ, उस कंपनी की सारी डिटेल है, ठीक है। उसके आगे चलते ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये तो इंपोर्ट होकर यहीं पर ही आएगा। आगे चलते हैं आइटम की डिटेल्स। अब आइटम की डिटेल्स की बात करेंगे तो आइटम क्या है, आइटम हम ओपन कर लेंगे। ये है, इसके अंदर एक CD है और डोंगल्स है, तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे। HSN कोड इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखो इसमें HSN कोड ही नहीं है, अब प्रॉब्लम आ गई। HSN कोड में आप देख सकते हो यहाँ पर रेड मार्किंग होगी, रेड मार्किंग है ना, तो HSN कोड डालना होगा, तो HSN कोड इसमें होगा। तो इसमें HSN कोड की डिटेल होगी, जस्ट लेट मी चेक, इस CTSH करके कुछ होता है, ये CTSH, ओके। HSN कोड इसमें जो होता है बिल ऑफ एंट्री में, ये वाली बिल ऑफ एंट्री में, उसका नाम होगा CTSH, टैरिफ कोड भी बोलते हैं। इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी हम 1 बॉक्स है, 1 बॉक्स यहाँ देख सकते हो, पैकेज डाला है यहाँ पे 1 है, तो हम 1 डालेंगे। ये नहीं, क्वांटिटी नहीं डालते। अगर आप सोचो कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, एक क्वांटिटी है, एक लॉट है, ये नहीं डालना है, 1 बॉक्स हम डालेंगे, क्योंकि 1 बॉक्स है, तो यहाँ पे डालेंगे 1 और यहाँ डालेंगे बॉक्स। वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे। अगर हम इसमें जाएंगे तो ये तो USD में, और आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, कभी भी ई वे बिल जनरेट होगा वो इंडियन करेंसी में होगा। अब तो वैल्यू की डिफरेंट हो जाएगा, ये तो 1300 USD है। अब आप सोचोगे मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अब आपको समझना होगा कि ई वे बिल की वैल्यू कैसे मैं निकालूं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सी वैल्यू होती है। अब 13, अब हम नीचे चलेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये फ्रेट, इसको टोटल करना है, ये इंश्योरेंस जो लिखा है इसको टोटल करना है, और उसके बाद और भी डिटेल है, ये कन्वर्जन रेट है, इसको ऐसे करना है, और इतनी डिटेल आपको फिलअप करनी है और GST लगाना है। तो इसके लिए मेरे पास एक शीट है, मैं इसे ओपन कर लेता हूं, ई वे बिल कैलकुलेशन शीट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कितना था USD, 1300 USD था ना, 1300 USD कर लिया। कन्वर्जन रेट कितना था, कन्वर्जन रेट है ये 73.35, तो हम यहाँ डालेंगे 73.35, ओके। अब इसको इंडियन रुपीज में यानी कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गई इसकी वैल्यू INR में। फ्रेट कितना लगा है, फ्रेट देखिए सेकंड नंबर पे फ्रेट पूछ रहा है, तो फ्रेट था अभी कहीं आया था ना, FREI, यहाँ से सर्च कर लेते हैं। फ्रेट कहाँ गया यार, ये है फ्रेट। तो फ्रेट की डिटेल है, फ्रेट हमें लगा है 5298, तो यहाँ पे डालेंगे, इंडियन रुपीज में है ये,
आप देख सकते हो ये इंडियन करेंसी में है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना INR, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 5298। उसके बाद 5298 इंश्योरेंस कितना लगा है, ये भी इंडियन करेंसी में 1073। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइए, ये तीनों की वैल्यू आप देख सकते हो कितना हो रहा है। अगर मैं आपको टोटल करके दिखा दूं, टोटल वैल्यू 101,726, ये एक्सेसिबल वैल्यू है। एक्सेसिबल वैल्यू अगर आप बिल ऑफ एंट्री में देखोगे, कभी ऐसा मत कर देना कि एक्सेसिबल वैल्यू की बना दूं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं ये एक्सेसिबल वैल्यू, यार इसमें नहीं दिखाता है, ये था तो नीचे गया। एक्सेसिबल वैल्यू ये देखो आप, ये एक्सेसिबल वैल्यू है ना 101,726, 101,726, इसे कहते हैं एक्सेसिबल वैल्यू। यानी इन तीनों को जोड़ेंगे, जो इनवॉइस वैल्यू, फ्रेट और इंश्योरेंस को, तो ये जो वैल्यू निकलती है एक्सेसिबल वैल्यू। पर ये ई वे बिल की वैल्यू नहीं है, हम ई वे बिल की वैल्यू जनरेट नहीं करेंगे। अब ई वे बिल के लिए हमें क्या लगना है, इसमें कितनी ड्यूटी लगी है, तो ड्यूटी लगी है DU, यहाँ से सर्च करते हैं फिर से, ड्यूटी एग्जेम्पशन तो नहीं है, ड्यूटी अमाउंट BCD, इसमें लगी है 10,172.26। तो इसको हम कर लेंगे, इंडियन करेंसी में है, हाँ इंडियन करेंसी में है, तो 10,172.6। थोड़ा वीडियो लंबी होगी बट आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, स्विस चार्ज, उस पर कुछ स्विस चार्ज लगता है, आप देख सकते हो 10,17.26, ये आप यहाँ से लगा सकते हो। वैसे भी ये इसके ऊपर 10% होता है, मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ, 10% लगाइए, 10,17.26, आप देख सकते हो सेम है। अब IGST कितना लगा है इस पे, 20,324, ये कैसे आया है। अब IGST अगर आप इन सब को जोड़ोगे, इन सब को जोड़ लेंगे, इस पे 18% लेंगे, तो देखो आप 30,324.85 आ गया। और ये जो आई हमारी, ये आ गई ई वे बिल की वैल्यू 133,240.271। यहाँ इस वैल्यू को से ही ई वे बिल जनरेट होगा, तो यहाँ पर हम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो टाइप का हो सकता है। अब 133,240.71 आप इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर इसको आपको छोड़ना पड़ेगा ब्लैंक। अगर आप सोचते हो कि मैं 18% GST यहाँ से लगा लूंगा, तो आप देखोगे टोटल वैल्यू आगे चली जाएगी। तो आप ये कर सकते हो, इसको छोड़ के जो इतना सारा टोटल आया, यानी इतना सारा टोटल आया, एक तरीका ये भी है ई वे बिल जनरेट करने का। इन सबको जोड़ लिया मैंने, IGST डाल दिया, 112,915, ये वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर देंगे, 2915.86 और उसके बाद यहां से IGST लगा देंगे 18%। IGST 18% लगा दिया। ये आप देख सकते हो टोटल वैल्यू सेम वही आ गई, 133,240.71। एक ये भी तरीका है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं। ये देखिए ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया पिन कोड। ये सबको ऐसे छोड़ दो। अगर आपको पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो आपको यहाँ पे नॉर्मली फिलअप करना होगा। तो अगर मैं फिलअप कर दूं, तो यहाँ पर मेरा करीब 60 किलोमीटर के आसपास आता है। अब आता है ट्रांसपोर्टर आईडी। ये ऊपर के जितने हिस्से थे वो पार्ट ए के थे, वो मैंने पहले वीडियो में भी आपको समझाया था। पार्ट बी में अगर आप पार्ट बी जनरेट करना चाहते हो तो आपको व्हीकल नंबर वगैरह डालना होगा। अगर आप कुरियर से इंपोर्ट हो रहा है, अगर कुरियर वाले आपके घर तक डिलीवरी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उनका ट्रांसपोर्टर आईडी नंबर डालोगे। अब ट्रांसपोर्टर आईडी मैं कहाँ से इसे इंपोर्ट कर रहा, कौन सी कुरियर कंपनी से कर रहा हूँ, ये है TNT का। कॉपी कर लिया ट्रांसपोर्टर आईडी। ये मुझे जो कुरियर कंपनी आपको जनरेट करने के देगी, आप उनसे मांग सकते हो। मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फिल हो गई। ये डिटेल मैं नहीं भरूंगा क्योंकि वो कुरियर से आ रहा है, तो कौन सी गाड़ी से करेंगे वो खुद देखेंगे, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा उनके ऊपर है। उनको ई वे बिल जनरेट करके वो मेरे घर तक डिलीवरी करेंगे। तो मैं यहाँ से प्रीव्यू कर लूंगा। प्रीव्यू करने के बाद इसमें सारी डिटेल है, ठीक है, ओके करेंगे। अब एक बार चेक कर लेंगे, ये बिल ऑफ एंट्री इनवर्ड हो रहा है, ठीक है। ये है बिल ऑफ एंट्री का नंबर, देख लेते हैं एक बार। बिल ऑफ एंट्री का नंबर
12324 ठीक है, 12324 ठीक है। किस 26 दिसंबर 2021 सही है। डेट, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ये कंपनी की डिटेल क्या क्या है, ये हो गया। इसकी टोटल वैल्यू 133,240.71 टोटल वैल्यू है ये। टोटल वैल्यू 240.71। उसके बाद नेक्स्ट टोटल टैक्सेबल अमाउंट 1,133,240.07। ये TNT की डिटेल्स ओके है। पार्ट बी मैं जनरेट नहीं करूंगा। बैक तो प्रीव्यू करके देख लिया मैंने सारी डिटेल ओके। अब मैं यहाँ पर सबमिट करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट पे करूंगा यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन कि आप सब सारी डिटेल चेक कर लिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा, जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे ये ई वे बिल आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ये ई वे बिल जनरेट हो गया है, आप देख सकते हो। ई वे बिल का ये नंबर है, ये डिटेल्स है, ये GST सप्लायर का डिटेल्स है, ये डिलीवरी यहाँ होना है, ये इनवॉइस नंबर है। ये टोटल वैल्यू आपको जरूर देखना है किससे आ रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो TNT से आ रहा है। तो ये था प्रोसीजर ई वे बिल जनरेट करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी तरीके से आपको अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर हो सकेगा तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।